हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि केमिकल सेक्टर का है और जिसने जब से लिस्ट हुआ है तब से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। और हमारे स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले सेक्टर है केमिकल सेक्टर। जैसे आप एसआरएफ को देखिए, एसआरएफ ने इन्वेस्टर को अराउंड 7,44,400% का रिटर्न दिया है। आप पीआई इंडस्ट्री को देखिए, पीआई इंडस्ट्री ने 2,30,633% का रिटर्न दिया है। इस दोनों कंपनी को हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है क्योंकि केमिकल सेक्टर ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया इन्वेस्टर को। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, 2003 तक 1995 से अराउंड 7 साल इस कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, 63% नीचे चल रहा था। तो हम क्या करते हैं, 1 साल 2 साल होल्ड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बेच देते हैं कंपनी अगर परफॉर्म नहीं करता है। तो लंबे समय तक कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है 1 2 3 साल कंपनी का प्राइस नहीं चलता है। सेम सिचुएशन आप एसआरएफ में भी देख सकते हो। आप यहाँ पे देखिए, 2005 से लेके 2009 तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया, अराउंड 48% के आसपास नीचे चल रहा था। तो इसीलिए हम कोई भी कंपनी को अगर आप ले रहे हो तो आपको मेंटली थोड़ा बहुत रेडी रहना है कि कभी कभार कंपनी का प्राइस, स्टॉक का प्राइस कुछ सालों तक नीचे जा सकता है, 2 3 4 5 6 साल तक भी ऐसे एक ही रेंज पे या तो नीचे जा सकता है। तो इसीलिए आपको अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो आपको बेचना नहीं, उसको होल्ड करना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लिए हो तो। सेम यहाँ पे भी देख सकते हो, 10 से लेके 14 तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया 4 साल के अंदर। तो कोई भी अगर इन्वेस्टर ने डर के मारे बेच दिया होगा तो उसको तो रिटर्न नहीं मिला होगा, और जिसने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया होगा तो उसको इतना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है। अगर कोई भी इन्वेस्टर ने अगर 2000 के समय जब लिस्ट हुआ था तब कंपनी बहुत छोटा था, उस समय अगर अराउंड 10,000 लगाया होता तो आपके अभी के समय अराउंड 7,44,00,000 के आसपास रिटर्न मिलता। तो इसलिए हम लोग हमेशा छोटे कंपनी में निवेश करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जब बड़ा बनेगा तो आपका पैसे को भी ग्रो कर लेगा। तो ऐसा नहीं होता है कि हर एक कंपनी आपको आगे जाके रिटर्न इतना सारा दे देगा। तो इनमें से अगर 10 कंपनी आपने लिया है, अगर आपका 5-6 कंपनी भी अगर चल गया तो आपको भी इस 10,000 रुपये को भी बहुत पैसा बना के दे सकता है। इसीलिए छोटे कंपनी में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए, कम पैसे को भी आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। आप आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा जो बोलने का तरीका है और हमारा टोन में स्मूथनेस थोड़ा कम है, क्योंकि हम यूट्यूब में नए हैं लेकिन मार्केट में हमारा बहुत एक्सपीरियंस है। अगर हमसे कोई भी गलती होता है तो क्षमा मांगते हैं और थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा आप, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन या नॉलेज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे, सिर्फ हमारा स्मूथनेस में, टोन का स्मूथनेस में थोड़ा बहुत रफनेस है और हम ट्राई कर रहे हैं अपने आप को सुधारने के लिए। आप काइंडली थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हमारा जो पहला कंपनी है जिसका मार्केट कैप अराउंड 862 करोड़ है, जो कि माइक्रो कैप माना जाएगा। करंट प्राइस देखे तो 255 है, स्टॉक पी देखे तो 23, डिविडेंड नहीं दे रहा है। आरओसी आरओई देखे तो 18 एंड 16, प्रोमोटर होल्डिंग देखे तो 70, कंपनी ने कोई भी प्लेस नहीं रखा है। प्रॉफिट को देखेंगे तो फिलहाल के लिए 15%। कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे 2019 से लेके सेल्स में लगातार इंक्रीज हो रहा है। अभी के समय अराउंड 558 करोड़ है। नेट प्रॉफिट देखे तो पहले 5 करोड़ था, तो इंक्रीज होते होते अभी के समय 37 करोड़ तक। कंपनी का अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 3 साल में 40% सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल में 45%, और अभी के समय 36% है सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 16%। कंपनी का अगर रिजर्व से बोरोइंग देखो तो कंपनी के पास रिजर्व 288 करोड़ है और बोरोइंग देखे तो 52 करोड़। तो कंपनी के पास बोरोइंग बहुत कम है। प्रोमोटर होल्डिंग देखे तो 70% है और एफ के पास 4%, डी 0 एंड पब्लिक हमारा 25% के आसपास। कंपनी का नाम है धर्माज क्रॉपगार्ड, जो कि 2015 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। कंपनी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हार्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, माइक्रो फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स टू B2C एंड B2B कस्टमर, जो कि हमारा दूसरे कंपनी के लिए मैन्युफैक्चर करके भी दे रहा है। कंपनी का मार्केट में बहुत सारा कंपटीटर्स है, लेकिन इस कंपनी न्यूली लिस्टेड है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ लिस्ट होने में। अब यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर में 22 में लिस्ट हुआ था। उसके बाद कंपनी का प्राइस 40-45% के आसपास नीचे गया, तब बहुत लोगों ने इसको बेच दिया। उसके बाद फिर से बाउंस बैक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर नीचे से लेके आप देखोगे तो 76% के आसपास रिटर्न दे चुका है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नीचे प्राइस में लीजिए। कंपनी अभी भी काफ़ी अच्छा है, अभी भी आप जा सकते हो, कम अमाउंट में लीजिए, क्योंकि इस क्वार्टर का रिजल्ट आप देख लीजिए, उसके बाद उसमें जा सकते हो। कंपनी ग्रोइंग है। ये जो एक रेंज है अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है 250 या तो 260 के आसपास, ये अगर ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत ऊपर जाएगा। तो अभी के समय ये यहाँ पे रुका हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ क्वार्टर रिजल्ट की वजह से। तो क्वार्टर रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो बहुत ऊपर जा सकता है, अगर नीचे क्वार्टर रिजल्ट खराब आता है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आता है, तो नीचे आ सकता है। तो अभी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, कंपनी बहुत अच्छा है। हमारे जो अगला कंपनी है जिसका मार्केट कैप अराउंड 4,000 करोड़ के आसपास है, जो कि एक स्मॉल कैप है। करंट प्राइस देखे तो 1,198 है,
स्टॉक पी देखे तो 51, ROC ROE देखे तो 20 एंड 15, प्रोमोटर होल्डिंग देखे तो 39% के आसपास। ये एक स्लाइटली नेगेटिव चीज़ है इस कंपनी में। हमने क्यों इसको ऐड किया आगे जाके हम बात करेंगे उसको लेके। और कंपनी ने कोई भी प्लेज नहीं रखा है। प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल के लिए 16%। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 35% CAGR के साथ इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का अगर सेल्स देखोगे तो 2017 से लेके सेल्स में कोई भी कमी नहीं है। अभी के समय अराउंड 628 करोड़ है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पहले 12 करोड़ था, इंक्रीज होते होते अभी के समय 85 करोड़ है। कंपनी का अगर रिजर्व एंड बोरोइंग देखोगे तो रिजर्व 558 करोड़ है, बोरोइंग ओनली 4 करोड़, जो कि एक डेट फ्री, पहले भी हम लोगों ने देखा था उसके बारे में। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रोमोटर के पास 38.93% है। और अब यहाँ पे देखिए FIs एंड DIs का, FIs लगातार इंक्रीज कर रहा है। अब देख सकते हो 6% पहले था, अभी के समय 7% के आसपास। और DI का भी आप देखिए 5.12 था, अभी हो गया 5.95। तो पब्लिक हमारा 48 था, तो पब्लिक से छीन के अभी 47 हो गया। तो अच्छी कंपनी को हमेशा FIs एंड DIs ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। दो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग स्लाइटली कम है, लेकिन ले कौन रहा है ये भी हम लोग को देखना है। FIs एंड DIs इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं। कंपनी का नाम है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स बनाता है, जो एडवांस फार्मास्यूटिकल्स एंड इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स और न्यू केमिकल एंटिटीज एंड मटेरियल्स फॉर द एग्रोकेमिकल्स और द फाइन केमिकल्स। कंपनी काफ़ी सॉलिड है। आप यहाँ पे लॉन्ग चार्ट अगर देखोगे, लॉन्ग टर्म चार्ट, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब लिस्ट हुआ था तब प्राइस अराउंड 1200 के आसपास था। उसके बाद अराउंड 33% नीचे गया। और टाइम रेंज आप यहाँ पे देखिए 21 से लेके 23 तक 2 साल कंपनी ने कोई भी परफॉर्म नहीं किया, तो नीचे जा रहा था। अभी के समय आप अगर देखो नीचे से लेके अराउंड 40% के आसपास रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, जब एमी ऑर्गेनिक्स का IPO आया था तो 2021 में, तब उसका प्राइस कितना था आप यहाँ पे देखिए 610 था। और लिस्ट कितने में हुआ था 1200, डबल के आसपास लिस्ट हुआ। तो अगर कोई भी IPO ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया तो वो नीचे आएगा जरूर। तो इसी बात को लेके हमने पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं कि जिस IPO ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया तो उसको नीचे आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और एक चीज़ फैक्टर इफेक्ट करता है, अगर उसके बाद अगर क्वार्टर रिजल्ट या तो एनुअल रिजल्ट अच्छा निकलता है तो ऊपर जाता है, अगर थोड़ा बहुत खराब आता है तो नीचे आ जाता है। तो इस कारण से उस कंपनी का प्राइस नीचे आया। कंपनी सॉलिड है, लेकिन IPO के समय ज़्यादा रिटर्न दिया उस कारण नीचे आया। तो अभी के समय आप उसको रडार पे रखें, क्योंकि अगर वो जो 1200 का जो एक रेंज है, ये रेंज अगर टूट जाता है ऊपर की तरफ तो बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। अगर ब्रेकआउट देता है इसका, अभी एक बेस बना रहा है नीचे में 1200 के आसपास एक बेस बना रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे अगर बाउंस पे करता है, क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आता है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने 2 साल के आसपास कोई भी रिटर्न नहीं दिया। कंपनी सॉलिड है, आप वॉच लिस्ट पे ऐड करके रखिए उसको। हमारा जो अगला कंपनी जिसका मार्केट कैप अराउंड 7000 करोड़ के आसपास है, ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी में है। करंट प्राइस देखे तो 633, स्टॉक पी देखे तो 19, ROC ROE देखे तो 45 एंड 44, प्रोमोटर होल्डिंग 53.6%। कंपनी के पास स्लाइटली डेट है, प्लेस नहीं रखा कंपनी ने। प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 54% के आसपास। कंपनी का अगर प्रोस देखोगे डेट फ्री है, कंपनी डेट रिड्यूस किया है, प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है 5 साल में 46% CAGR में। ROE देखे तो वो भी 3 साल में 60% के आसपास इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे 2019 से लेके सेल्स में कोई भी कमी नहीं है। और नेट प्रॉफिट देखे तो पहले नेगेटिव था, अभी के समय अराउंड 393 करोड़ का है। आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे 5 साल में 27% और प्रॉफिट ग्रोथ 47%, 3 साल में 33% और 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 133% और फिलहाल के लिए 4% एंड 54%। तो इस तरीके का कंपनी अगर सेम तरीके से अगर प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करता है तो आपको 100% 50% CAGR से तो आपको रिटर्न मिलेगा जरूर, ये गारंटी है अगर इस तरीके से परफॉर्म करता है कंपनी। कंपनी का रिजर्व से बोरोइंग देखिए तो रिजर्व 1408 है करोड़ का, और बोरोइंग देखिए तो ओनली 69 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर का भी अपडेट हो चुका है। तो प्रोमोटर होल्डिंग अराउंड 53% है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए FIs के पास 2%, लेकिन DIs के पास आप देखिए 30% के आसपास, और पब्लिक ओनली 13%। तो आप सोच रहे हो छोटा कंपनी है, लेकिन FIs इंडिया ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इस तरीके का कंपनी में। कंपनी का नाम है आर्ट्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्री, जो कि हमने पहले भी उसके बारे में डिस्कस किया है और डिटेल्स वीडियो भी बना के रखा हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। कंपनी जो कि ब्रोमाइंस एंड इंडस्ट्रियल सोल्ट मैन्युफैक्चर करता है, जो कि हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब से लिस्ट हुआ है ओनली 18% के आसपास रिटर्न दिया है। तो अराउंड नवंबर 2022 में लिस्ट हुआ था, तब से लेके 18% रिटर्न दिया। तो नीचे से लेके अगर आप देखोगे तो अराउंड 21% के आसपास रिटर्न दिया।
अराउंड 650 के आसपास एक रेंज है, इसको अगर ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो हमारे पास भी है, हमने नीचे लेवल पे लिया है, हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। तो पहले हमारा चैनल नहीं था, नहीं तो आपको भी अपडेट कर सकता था। तो अभी के समय इसको भी आप रडार पे रखिए, अगर वो नीचे लेवल पे मिलता है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप ऐड करना भी स्टार्ट कर सकते हो। कंपनी सॉलिड है। हमारा जो अगला कंपनी है जिसका मार्केट कैप अराउंड 3485 करोड़ से, करंट प्राइस देखे तो 1400 या तो 1500 के आसपास है। स्टॉक पी देखे तो 71 है। ROC देखे तो 8% एंड 9%। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे तो 2018 से लेके सेल्स में कोई भी कमी नहीं, लगातार इंक्रीज हो रहा है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पहले 12 करोड़ था, तो अभी के समय 45 करोड़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर के पास अभी के समय 72% है। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, पहले प्रोमोटर के पास कितना था, 79%। तो सेबी के रूल के हिसाब से 75 तक लाना पड़ता है। तो इस कारण प्रोमोटर अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहे ओपन मार्केट में। तो ले कौन रहा है, आप यहाँ पे देखिए, एफ का 4%, पहले 3% था। और डी का आप देखिए 11%, अभी के समय कितना है, 13%। तो ले कौन रहा है, एफ एंड डी इंक्रीज एफ एंड डी करे, क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल है, इसी कारण से एफ एंड डी इंक्रीज कर रहे हैं अपना स्टेक को। तो आगे जाके हम चार्ट में भी देखेंगे, तो ये जो प्रोमोटर ने जितना भी स्टेक सेल किया उसका क्या इफेक्ट हुआ स्टॉक प्राइस में। कंपनी का नाम है तत्व चिंतन फार्माकेम्स लिमिटेड, जो हमने पहले भी उसके बारे में डिटेल्स में बात किया था, जो कि हम मैन्युफैक्चर करता है डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्व फॉर द बैटरीज, जो हमारा ईवी व्हीकल्स में जो भी बैटरी लगता है उसका भी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करता है। फार्मास्यूटिकल्स में भी है, एग्रोकेमिकल्स एंड इंटरमीडिएट्स में भी है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो डाइवर्सिफाइड है और डिमांडिंग है मार्केट में। कंपनी काफ़ी सॉलिड है, लेकिन जब से लिस्ट हुआ है परफॉर्म नहीं किया। एक कारण हमने बात किया था कि प्रोमोटर अपना स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं, 75 तक ला रहे हैं। तो अभी के समय 75 के नीचे आ चुका है, तो अभी कंपनी का प्राइस ऊपर भागने का चांसेस ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अराउंड 2021 में लिस्ट हुआ था, 2 साल हो गया, कंपनी का प्राइस ने कोई भी परफॉर्म नहीं किया। जस्ट IPO आया था तब का प्राइस आप देखिए यहाँ पे 2100 के आसपास था। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, IPO जब आया था तब IPO प्राइस कितना था, 1000, तो डबल के आसपास लिस्ट हुआ। तो इस कारण भी एक होता है, उसके बाद कंपनी का प्राइस नीचे आने का और एक रहता है। तो 2 कारण था, उसके वजह से कंपनी का प्राइस नीचे आ रहा है। तो ये एक मौका है अभी के समय। अभी अगर क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है तो कंपनी का प्राइस बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि एक चीज़ है कि वो स्मॉल कैप है और ऊपर जाने का भी चांसेस है, और कंपनी बहुत फ्यूचरिस्टिक है। तो इस कारण कंपनी को आप रडार पे रखिए, कंपनी सॉलिड है, कोई भी खराबी नहीं है। एक ही 2 कारण से हमने बताया, क्योंकि IPO का प्राइस बहुत ज़्यादा आया था, और दूसरा कारण है कि प्रोमोटर अपना स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं ओपन मार्केट में। 75 तक लाने के लिए 3 साल के अंदर लाना पड़ता है इस कारण। तो यहाँ पे जितने भी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सबने अभी तक परफॉर्म नहीं किया। जिस कंपनी परफॉर्म कर चुके हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उसमें जाके भी कोई फायदा नहीं, हम वहाँ पे जाके फंस सकते हैं। तो इस कारण हम लोग को नीचे लेवल पे लेना है। तो जिस कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो अभी का जो कंपनी है जिसका मार्केट कैप अराउंड 14,000 करोड़ के आसपास है, जो कि एक स्मॉल कैप या तो मिड कैप के अंडर पे माना जाएगा। करंट प्राइस देखे तो 1300 के आसपास है। स्टॉक पी देखे तो 49, ROC देखे तो 44 एंड 33। प्रोमोटर होल्डिंग देखे तो 75 है। कंपनी ने प्लेज नहीं रखा है फिलहाल के लिए। प्रॉफिट ग्रोथ 23%। इस कंपनी का भी आप प्रोज देख सकते हो, डेट फ्री है। 5 साल में CAGR 43% से इंक्रीज हो रहा है। ROE देखे तो 3 साल में 36% से इंक्रीज हो रहा है। डिविडेंड वगैरह भी दे रहा है कंपनी। कंपनी का अगर सेल्स देखोगे 2018 से लेके 241 करोड़ से लेके अभी के समय 890 करोड़ है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पहले 49 करोड़ था, अभी के समय 291 करोड़। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 5 साल में 31%, और 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 43%, और 3 साल में 31 एंड प्रॉफिट ग्रोथ 28%, और फिलहाल 15% एंड 23%। इसका भी सेम सिचुएशन है। प्रोमोटर होल्डिंग आप देखिए, पहले जब लिस्ट हुआ था तब 94% था। तो सेम रूल से सेबी के हिसाब से उसको भी लाना चाहिए था। तो इस क्वार्टर का भी अपडेट हो गया है, इस कंपनी में 74% के आसपास लेके आ गया। और खरीदा किसने, एफ एंड डी का आप देखिए, यहाँ पे एफ का भी है 6% के आसपास, डी के पास 5% के आसपास, और पब्लिक हमारा ओनली 13%। कंपनी का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि 2003 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। कंपनी वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चर ग्लोबली। इट्स मैन्युफैक्चर फंक्शनली क्रिटिकल फैसिलिटी केमिकल्स सच एस परफॉर्मेंस केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंटरमीडिएट्स, FMCG में भी उसका केमिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस कंपनी को भी लेके हमने डिटेल वीडियो बना के रखा हो, उसको भी जाके देख सकते हो। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण से हमने शॉर्ट में इस कंपनी के नाम और स्लाइटली डिटेल्स बता रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसका डिटेल्स वीडियो लेके आ जाएंगे। कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो जब से लिस्ट हुआ है अराउंड 21 में अगस्त में लिस्ट हुआ था, तब से लेके नीचे चल रहा है। एक कारण हमने डिस्कस किया, दूसरा कारण अगर देखेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो, IPO जब आया था तब प्राइस कितना था, 900, और लिस्ट कितने में हुआ, अराउंड 1600 या तो 1700 के आसपास। तो कंपनी का प्राइस डबल के आसपास लिस्ट हो रहा है। तो ये भी एक कारण से, और एक कारण था प्रोमोटर का जो स्टेक सेल करना, ये दूसरा कारण से, 2 कारण की वजह से कंपनी का प्राइस नीचे चल रहा है। ये सब एक मौका होता है, इस तरीके का कंपनी आप और नेक्स्ट 2-3 साल के बाद देखोगे बहुत ऊपर जा चुका है।
अभी के समय अराउंड 40 या तो 41% के आसपास नीचे चल रहा है। तो ये सब एक मौका होता है, इसमें जा सकते हो आप, रडार पे रखिए और छोटा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हो। कंपनी काफ़ी सॉलिड है और मिड कैप का है, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप रिक्सी नहीं है, बहुत अच्छा कंपनी है। हमारे जो अगला कंपनी जिसका मार्केट कैप अराउंड 4000 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस देखे तो 941 है, स्टॉक पी देखे तो 14 है, ROC देखे तो 32 एंड 33 है। जो कि ROC होता है कि कंपनी हमारे पैसे से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, या तो बैंक से जितना लोन्स वगैरह लिया है तो इससे कितना कमा रहा है, तो ये होता है ROC 32 एंड 33। और प्रोमोटर के पास 71% है, प्लेस नहीं रखा है फिलहाल के लिए, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव स्लाइटली। प्रॉफिट एंड लॉस देखे तो सेल्स 2016 से सेल्स में कोई भी कमी नहीं, लगातार इंक्रीज हो रहा है। अभी के समय अराउंड 2000 करोड़ के आसपास है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे पहले 67 था, तो अभी के समय 277 करोड़ से। रिजर्व्स एंड बोरोइंग देखो तो रिजर्व्स कंपनी के पास काफ़ी है, 1000 करोड़ के आसपास है। बोरोइंग देखे तो 769 करोड़ है। कंपनी के पास प्रोमोटर होल्डिंग है 71% और FIs के पास ओनली 1% के आसपास, और DIs 0.04, और गवर्नमेंट के पास भी स्लाइटली है, और पब्लिक हमारे 27%। कंपनी का नाम है मेग मनी फिनकेम लिमिटेड, जो कि मेग मनी ऑर्गेनिक का एक सब्सिडरी है, जो हमने लास्ट डे में डिस्कस किया था इस कंपनी को लेके। ये भी कंपनी काफ़ी सॉलिड है। अभी के समय कंपनी ने स्लाइटली नाम चेंज किया है, तो एपिग्रेल लिमिटेड आगे जाके देखेंगे हम। कंपनी प्राइमरीली एंगेज मैन्युफैक्चरिंग इन सेलिंग color alkali and its derivatives, backwards and the forward integrations, sellings, also engage in the tradings of agrochemicals products। कंपनी के पास जो भी प्रोडक्ट्स है सबके सब काफ़ी सॉलिड प्रोडक्ट्स है, मार्केट में डिमांड है कंपनी का प्रोडक्ट्स को लेके, से लेके नीचे तक अराउंड 40% के आसपास नीचे चल रहा है। तो कंपनी सॉलिड है, आप नीचे लेवल पे मिल रहे मौका है तो आप जा सकते हो, रडार पे रखिए। अगर और थोड़ा बहुत नीचे आता है तो ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो, अभी के समय भी छोटा मोटा क्वांटिटी से ऐड कर सकते हो। हमारे जो अगला कंपनी जिसका मार्केट कैप अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास है, जो कि एक मिड कैप के अंडर पे है, करंट प्राइस देखे तो 885 है, स्टॉक पी देखे तो 90 स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा है, ROC देखे तो 18 एंड 15। अगर प्रोस देखोगे तो डेट फ्री है, कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है 5 साल में, 75% CAGR से इंक्रीज हो रहा है। ROE देखे तो अराउंड 25% से इंक्रीज हो रहा है 3 साल में। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे 2017 से लेके पहले 24 करोड़ था, तो अभी के समय 652 करोड़ है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पहले नेगेटिव था, तो अभी के समय इंक्रीज होकर 130 करोड़ से। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 5 साल में 43% सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 76%, 3 साल में 29% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 48%, और फिलहाल 9% एंड 21%। रिजर्व्स एंड बोरोइंग देखोगे तो रिजर्व्स कंपनी के पास काफ़ी है, 1100 करोड़ के आसपास है, बोरोइंग्स ओनली 16 है। वाटर होल्डिंग देखे तो 81% है, FIs 2% के आसपास, और DIs हमारा 12%, और पब्लिक ओनली 2%। इस कंपनी को लेके हमने बहुत बार डिस्कस किया है, जिन लोग पुराने हैं तो उन लोगों को पता होगा, जिन लोग नए हैं इसी के कारण हम लोग नए जो इन्वेस्टर या तो व्यूअर जुड़ते जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए फिर से रिपीट करना पड़ता है। तो कंपनी का नाम है एथर इंडस्ट्री, जो कि 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। कंपनी सोल इंडियन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल सच एज फेनॉल से, 3-मिथोक्सी है, 2-मिथाइल बेंजोल से क्लोराइड, जो कि जिन लोग केमिस्ट्री से जुड़े हैं उन लोगों को ये सब प्रोडक्ट्स के बारे में पता होगा। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, बाकी सभी प्रोडक्ट्स, सोल मैन्युफैक्चर इंडिया में एक इकलौता कंपनी है। कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है सब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वो इकलौता कंपनी है जिसने जो ये सब प्रोडक्ट्स बनाता है। कंपनी काफ़ी सॉलिड है। अगर चार्ट देखोगे तो मैक्सिमम चार्ट में ओनली 14% रिटर्न भी है। तो एक रीजन हमने पहले भी बात की, इस कंपनी में भी सेम है, प्रोमोटर अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहा है, तो अभी के समय और भी थोड़ा नीचे आ सकता है, तो इस कारण आप उसको ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे नोटिस किए होंगे कि जो भी स्टेक प्रोमोटर डाइल्यूट कर रहा है और ले कौन रहा है, FIs एंड DIs। तो कंपनी सॉलिड है, इस कारण बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो इस कारण कंपनी को आप रडार पे रखिए, कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा, थोड़ा समय और इस तरीके से टाइम करेक्शन दिखा सकता है। जितने भी कंपनी हमने डिस्कस किए सबके सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपने रडार पे रखिए, वॉच लिस्ट पे ऐड करके रखिए, अगर मौका मिलता है तो आप इसमें जा सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।